अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं चाइना के साथ, तो आपने कैंटोन के बारे में जरूर सुना हो। कैंटोन फेयर की बात कर रहा हूँ आज मैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कौन सा प्रोडक्ट किस फेज में आता है, कौन सा फेज अटेंड करना चाहिए और कौन सा फेज मैक्सिमम फायदेमंद होता है इंडियंस के लिए, आप लोगों के लिए। तो वेलकम टू माई सीरीज ऑफ कैंटोन फेयर, जहां मैं आपको फुल ब्रेकडाउन बताने वाला हूँ कैंटोन फेयर के हर फेज के बारे में, प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, स्ट्रेटेजी वाइज, ताकि आपका टाइम, पैसा और एफर्ट तीनों सेव हो सके और आप कैंटोन फेयर से ज्यादा वैल्यू जनरेट कर पाए। तो आइए समझते हैं कैंटोन फेयर है क्या। कैंटोन फेयर दुनिया का सबसे बड़ा B2B ट्रेड फेयर है, ज्यादातर बिजनेस के लिए। यहाँ पे ये कोई जर्नल फेयर नहीं है, B2B फेयर है और ये गोंजाओ में होता है। साल में 2 बार होता है। गोंजाओ हांगकांग के पास है। आप डिफरेंट तरीके से गोंजाओ रीच कर सकते हैं। कैसे रीच करना है उसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लाखों फैक्ट्रीज पार्टिसिपेट करती है चाइना से, जो कि वेरीफाइड फैक्ट्रीज होती हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं होगी जो वेरीफाइड नहीं होगी। और कैंटोन फेयर में आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अप्रोक्स हर फेज 5 दिन का होता है और 5 दिन के बाद 2 दिन का गैप हो जाएगा। तो कैंटोन फेयर जैसे साल में जब 2 बार होता है, तो एक बार होता है अप्रैल में और एक बार होता है अक्टूबर में। अगर वो 15 अप्रैल से स्टार्ट है तो आप ये मान के चलो 15 to 20 फर्स्ट फेज हो गया, फिर 3 दिन का गैप हो गया, फिर सेकंड फेज हो गया, ऐसे ही थर्ड फेज हो जाएगा। इस तरीके से ये फेज होते हैं। फेज 1 की हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा इसको, ये हाईटेक प्रोडक्ट का फेज है। फेज 1 जो है वो हाईटेक प्रोडक्ट का फेज है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल पावर से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल मशीनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। इनका अगर मैं टाइमिंग बताऊं, यूजुअली अप्रैल में इसका टाइमिंग रहता है 15 अप्रैल से 19 अप्रैल फर्स्ट फेज का, और अगर मैं विंटर में बताऊं तो 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का रहता है। फेज 1 में जो कैटेगरीज आती है उनको ध्यान से समझिएगा। कैटेगरीज आती है इसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपका TWS, ईयरबड्स, ये सारे प्रोडक्ट हो गए जो भी ऑडियो से रिलेटेड है। उसके बाद बात आती है होम अप्लायंसेस। होम अप्लायंस में जो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर प्योरीफायर, फैन, ये सारी की सारी। उसके बाद आती है लाइटिंग। अगर आप सोलर में काम कर रहे हैं, स्मार्ट लाइटिंग, LED, तो ये सारे। उसके बाद बात आता है हार्डवेयर और टूल्स। अगर आप टूल्स में काम कर रहे हैं, हार्डवेयर में काम कर रहे हैं, तो ये सारी कैटेगरीज आ जाती है। और अगर EV में काम कर रहे हैं, EV व्हीकल, ऑटो पार्ट्स, तो वो भी व्हीकल और पार्ट्स भी इसी फेज में आ जाते हैं। इसी तरीके से जो इंडस्ट्री में काम आने वाले जो इक्विपमेंट है वो भी सारे इसी फेज में होते हैं। और ज्यादातर लोग जो गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स या अपनी फैक्ट्री इक्विपमेंट या Amazon FBA के लिए कोई स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की तलाश में होते हैं, तो यहाँ पे वो कैटेगरीज आप काउंटर कर सकते हैं। फेज 1 काफी टेक्निकल होता है, बड़ी फैक्ट्रियां होती है, सैम्पलिंग, प्रोडक्ट डिस्कशन पे ज्यादा टाइम लगता है। अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स करना यूजफुल रहता है जब भी आप कैंटोन चाइना फेयर में आते हैं। पर मेरी एक आपको कैंटोन फेयर आने से एक स्पेशल गाइडलाइन मैं आपको बता देता हूँ। लाखों लोग आते हैं, उनमें से 99% लोगों को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे ही आ जाते हैं बिना कोई प्लानिंग। आपको ये गलती कभी नहीं करनी। जब भी आप कैंटोन फेयर में आते हो, फुल्ली प्लानिंग के साथ आना है, अदरवाइज आपका पैसा और एफर्ट सब लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको कैंटोन फेयर की तैयारी करनी है, कैसे आना है, कैसे खुद से आप सारी चीजें कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फेज 2 की। इससे पहले हमने फेज 1 की बात की थी, अब फेज 2 की बात कर लेते हैं। फेज 2 जो है कंज्यूमर गुड और होम में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट होते हैं। इसमें जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी के साथ साथ पहले इसकी डेट्स हम बात कर लेते हैं। फेज 1 की डेट 15 से स्टार्ट होती है अप्रैल में और 15 से स्टार्ट होती है अक्टूबर में। तो 5 दिन का टाइम लगा लो, उसके बाद 3 दिन का गैप लगा लो, फिर से ये फेज स्टार्ट हो जाता है। 23 to 27 अप्रैल अगर अप्रैल में होगा, अगर अक्टूबर में होगा तो वो सेम डेट आप अप्रोक्स पकड़ के चल सकते हो, 23 to 27 अक्टूबर। हर साल जैसे 2026, 27, 28, इसमें ये दिन आगे पीछे हो सकते हैं। टाइमिंग लगभग 3rd वीक ऑफ अप्रैल और 3rd वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होता है। फेज 2 में जो कैटेगरी होती है वो किचन वेयर, टेबल वेयर, होम डेकोर से रिलेटेड जो भी कैंडल होती है और फर्नीचर से रिलेटेड, अगर इंडोर आउटडोर जो फर्नीचर होता है, जो लोग फर्नीचर की बात करते हैं, वो भी इसी फेज में होते हैं। अगर आप टॉयज और बेबी प्रोडक्ट भी देख रहे हैं, वो भी फेज 2 के अंदर ही आता है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गया, जैसे कोम, मिरर, ग्रूमिंग टूल्स, जैसे कि ट्रिमर हो गया, मसाजर हो गया, वो सारे भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट में आते हैं और वो इसी फेज में होते हैं। अगर आप वॉच की फैक्ट्रीज ढूंढ रहे हो, क्लॉक ढूंढ रहे हो, आई वियर ढूंढ रहे हो, चश्मे, तो वो भी फेज 2 में आते हैं। गिफ्ट से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं वो भी फेज 2 का ही पार्ट होते हैं।
इसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि अगर आप ड्रॉप शिपर हो, अमेजन सेलर हो, D2C सेलर हो, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे फिर से मैं आपको वही सजेशन देना चाहूँगा, जब भी आप चाइना आए उससे पहले कोऑपरेशन किसी फैक्ट्री से कर ले, अदरवाइज आप उसको उतना अच्छे से टैकल नहीं कर पाएंगे जितना अच्छे से टैकल करने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं फेज 3 की। फेज 3 स्टार्ट होता है, अगर समर वाले फेज की बात करें तो ये स्टार्ट होगा जैसे ही फेज 2 खत्म होता है, उसके 3 दिन के गैप के बाद करीबन फर्स्ट वीक ऑफ मई में स्टार्ट होता है। और इसी तरीके से अगर विंटर वाले फेज की बात करें, कैंटोन फेयर विंटर वाले फेज, उसमें आपको ये स्टार्ट होता हुआ मिलेगा नवंबर की फर्स्ट वीक। इसमें जो कैटेगरीज होती है, जो स्पेशल कैटेगरी होती है, वो गारमेंट, किड्स वियर, मेन वुमेन, फैक्ट्री, लॉन्ज वियर, सॉक्स, इनर वियर, उसी से रिलेटेड सारी कैटेगरी होती है। साथ में शूज, बैग, ये सारी कैटेगरीज भी फेज 3 के अंदर होती है। ऑफिस सप्लाई, स्टेशनरी, इससे रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं वो भी फेज 3 के अंदर ही आते हैं। अगर कोई टेक्सटाइल या फैब्रिक से रिलेटेड आपको काम करना है, कि जो टेक्सटाइल फैब्रिक होता है वो भी फेज 3 का ही पार्ट है, तो इस फेज में अगर आप फैशन ब्रांड रन कर रहे हो तो आपके लिए कुछ आइटम्स यहाँ पे मिलेंगी। अगर आप क्लोथिंग स्टोर रन कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ इंस्पिरेशन आपको मिल सकता है। D2C फैशन स्टार्टअप कर रहे हो, प्रोडक्ट और पैकेजिंग कर रहे हो, तो वो यहाँ पे आपको जरूर मिल जाएगा। और पैकेजिंग से रिलेटेड भी काफी फैक्ट्रीज इस फेज में आती है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कैंटोन फेयर का पूरा सीरीज, जिसमें मैं आपको सारे के सारे फेज के साथ हर एक वो एडवाइस बताऊंगा जो चाइना में आने से पहले आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको अपनी ऑडियंस के हिसाब से जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है उसमें कौन से फेज में जाना चाहिए, आपको फैक्ट्री से MOQ नेगोशिएशन, प्राइस नेगोशिएशन कैसे करना है, फैक्ट्री विजिट कैसे करना है, फर्स्ट टाइम चाइना आ रहे हो तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको अपना होटल बुक कहाँ पे और कैसे करना है, फैक्ट्री कैसे तलाशनी है, चाइना के सप्लायर से कैसे बात करनी है, और जो बिगिनर मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक ना हो, इसलिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आने वाली सीरीज को आप जरूर देखिएगा। कैंटोन या चाइना आने से पहले वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप कैंटोन फेयर अटेंड करने के बारे में सोच रहे हो, इंपोर्ट में इंटरेस्टेड हो, तो इस सीरीज को फॉलो जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कौन सा फेज आपके बिजनेस के लिए बेस्ट लग रहा है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे लाइव कैंटोन फेयर में फेज 1 की और कुछ टिप्स की, कि कैसे कैंटोन फेयर में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है जब आप कैंटोन फेयर में जा रहे हैं। उसी के साथ साथ कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको कैंटोन फेयर से आने से पहले आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए आप इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, शुप्रेंस.चाइना आप सर्च कर सकते हैं। आप चाइना सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो शायद आपको हमारा चैनल टॉप पे शो हो रहा होगा। जय हिंद, जय भारत, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।